जना महाराज दशरथ अपने महल में श्रृंगार कक्ष में जाते हैं और उन्हें अचानक अपने बालों को देखकर बालों में सफेदी नजर आती है और उनका मन बहुत विचलित होता है और वो मोह माया में ऐसे फंसते हैं और उन्हें ये लगता है कि इतना बड़ा साम्राज्य, आखिर इसका उत्तराधिकारी कोई अब तक अयोध्या में नहीं पैदा हुआ और मेरे न रहने के बाद उस आर्यवंश के 38वें राजा थे और यज महाराज के लड़के थे दशरथ। वो सोचे कि इसके बाद हमारी राजधानी को कौन संभालेगा। ये समस्या और ये विडंबना लेकर कुलगुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं और इसके लिए वो कहते हैं गुरुदेव ये वंश हमारा कैसे आगे जाएगा, इस वंश को चलाने वाला कम से कम एक पुत्र ही आए जिससे रघुकुल का चिराग जले बुझे ना। इस सीन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा और मैं इधर के बच्चों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग इधर जाके बैठ जाएं और शांति से देखें। राजा दशरथ की वो सीन आप लोगों के सामने दिखाई जाएगी। आप लोग एकदम शांत बनाकर देखें सीन को। सीन स्टार्ट हो रही है। धन्यवाद। मैं रघुवंशी अजपुत्र दशरथ कुलगुरु के चरणों में प्रणाम करता हूं। यशस्वी भव राजन, यशस्वी भव। हे अवधेश, चित्त में चिंता को धारण किए हुए मुखमंडल पर निराशा की भाव को धारण किए हुए इस क्षण हमारे आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है? कहो वत्स, कहो। कर चुका विवाह 3 फिर भी फल उसका अब तक मिला नहीं। फल उसका अब तक मिला नहीं, फल उसका अब तक मिला नहीं। है चौथापन आने वाला पर हृदय कमल अभी खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी खिला नहीं। है चौथापन आने वाला, हृदय कमल अभी खिला नहीं। क्या जाने कैसा है भविष्य जो अब तक प्रभु अंधेरा है। जो अब तक प्रभु अंधेरा है, जो अब तक प्रभु अंधेरा है। मैं निर्बल होता जाता हूँ और प्रबल दुखों ने घेरा। निर्बल होता जाता हूँ और प्रबल दुखों ने घेरा। निर्बल होता जाता हूँ और प्रबल दुखों ने घेरा। ऐसा तरुवर क्या तरुवर है जिसमें फल ही उत्पन्न न हो। जिसमें फल ही उत्पन्न न हो, जिसमें फल ही उत्पन्न न हो। वो जलधर भी क्या जलधर है जो जल ही से संपन्न न हो। जलधर ही क्या जलधर है, जलधर ही संपन्न न हो। जलधर ही क्या जलधर है, जलधर ही संपन्न। गुरुदेव उपाय वही अब हो जिससे रघुवंश चले जिससे रघुवंश चले अपना, जिससे रघुवंश चले अपना। आंखों में भी आए प्रकाश आगे को वंश चले अपना। आँखों में भी आए प्रकाश आगे को वंश चले अपना। आँखों में भी आए प्रकाश आगे को वंश चले अपना। हे गुरुदेव, जैसे
जैसा कि आपको ज्ञात है, 3 विवाहों के उपरांत भी मुझे अभी तक कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। हे प्रभु, मुझे यह सोचकर अति शोक हो रहा है कि मेरे बाद इस साम्राज्य का क्या होगा। चिंता है चिता से बढ़कर, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है, चिंता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है, चिंता मुर्दे को जलाती है, चिंता जीते को खाती है। हे नरेश, आप व्यर्थ में यह चिंता कर रहे हैं। आप तो जानते हैं कि चिंता को मानव जाति का सबसे बड़ा शत्रु कहा गया है। जिस प्रकार चिता मानव के निर्जीव शरीर को जलाकर भस्म कर देती है, ठीक उसी प्रकार चिंता के वशीभूत हुआ मानव नित्य प्रतिदिन चिंता के आगोश में अपने शरीर को दुर्बल करता रहता है। इसलिए हे राजन, आप अपने चित्त से चिंता का परित्याग कर दें। रही बात पुत्र की राजन, तो सुनिए। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, गृह को शमशान बनाता है, गृह को शमशान बनाता है, गृह को शमशान बनाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। राजेंद्र व्यर्थ है यह विचार, बेटा कब वंश चलाता है। अतः हे राजन, आप चित्त से चिंता का परित्याग कर कौशल को वापस लौटें और ऐसा न्यायोचित शासन करें जिससे आपकी प्रजा के मध्य आपकी कीर्ति, आपका वंश और आपका वैभव सब उज्जवल हो। ऐसा न कहें प्रभु, कम से कम ऐसा उपाय करें जिससे मुझे एक पुत्र तो उत्पन्न हो, जिससे हमारा रघुवंश और हमारा कुल आगे बढ़ सके। इच्छा है अगर पुत्र ही की, पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो, पुत्रेष्ठ यज्ञ संविधान करो। होगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। होगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। होगे 4 पुत्र राजन, भगवान विष्णु का ध्यान करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ के विशेषज्ञ श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ तुम, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ तुम, श्रृंगी ऋषि को बुलवाओ तुम। वे मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाओ। मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाओ। मान्य तुम्हारे होते हैं, उनको आचार्य बनाओ। हे राजन, अगर आपको पुत्रादि की इतनी ही इच्छा है तो आपको पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करवानी होगी। उस यज्ञ कार्य के संपादन हेतु श्री श्रृंगी ऋषि जी महाराज को सादर आमंत्रित करके उनको आचार्य बना यह यज्ञ कार्य संपन्न करवाना होगा। हे राजन, उस यज्ञ के फल स्वरूप आपको 4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। जो आज्ञा गुरुदेव। कल्याण हो। प्रभु प्रताप